ढाका में ईश निंदा के फर्जी आरोप पर बवाल इस वक्त मचा हुआ है। जी हां, एक और ऐसा मामला जो बेकाबू भीड़ ने हिंदू युवक को फांसी देने की मांग की है। इस पूरे मामले पर उन्मादी भीड़ ने मस्जिद से निकाला मार्च। खौफ में जीने को मजबूर ढाका के कई हिंदू परिवार। लोगों में इस कदर दहशत है कि कुछ भी हो सकता है। और देखिए, ढाका की सड़कों पर उतरी हजारों की ये जो भीड़ है, एक शख्स की फांसी की मांग कर रही है, वो भी ईश निंदा के फर्जी आरोप में। ये ईश निंदा जैसे मामले अक्सर आपने पाकिस्तान में सुने होंगे और इस तरह की रैलियां निकालकर लोगों को फांसी या मौत की सजा की मांग वहां से खबरें आती हैं। उन्मादी भीड़ ने कुछ सोचा न समझा और निकल गई सड़कों पर। मस्जिद से निकली इस भीड़ में मौजूद लोग भड़काऊ नारे लगा रहे थे, हिंदू युवक को फांसी देने की मांग कर रहे थे। ये एक पैटर्न है और यही वजह है कि इन पैटर्न के मैच होने की वजह से कहा जा रहा है कि ये पूरा ब्लूप्रिंट पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की कट्टरपंथी सोच का है। और पूरी घटना अब आपको डिटेल में समझाते हैं, आखिर हुआ क्या। ईश निंदा का जो बहाना है, अल्पसंख्यक लगातार निशाने पर हैं, लगातार टारगेट पर हैं। कुछ लोगों ने इस्लाम का अपमान करने की अफवाह पहले फैला दी। इस मामले में मस्जिद में नमाज पढ़ने आई भीड़ वहां उग्र हो गई, अग्रेसिव हो गई। आरोपों की जांच किए बगैर ही हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। जी हां, हिंदू युवक राखाल राहा को फांसी देने की मांग करने लगे। पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोका नहीं बल्कि खुली छूट दे दी और उन्मादी भीड़ भड़काऊ नारे लगाती रही। तो ये नारेबाजी भी चलती रही। आप देखिए कि ये पूरा का पूरा पैटर्न क्या बता रहा है। ब्रिगेडियर शरदेंदु, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, अभी हाल ही में मैंने खबर पढ़ी कि बांग्लादेश और भारत के बीच में 9 महीने बाद मालगाड़ी सेवा शुरू हुई है। उसके अलावा महानिदेशक लेवल की बातचीत बॉर्डर स्तर पर हो रही है। उसके बाद जब आप ग्राउंड लेवल पर इतनी हिंसा, इतनी बर्बरता देखते हैं, ईश निंदा के आरोप के तहत, गलत और झूठे आरोपों के तहत लोगों को फंसाने की कवायद देखते हैं, तब आप क्या कहेंगे बांग्लादेश सरकार पर? देखिए, बांग्लादेश की सरकार जो मोहम्मद यूनुस को लाया गया था एक सोच के साथ कि एक नोबल लॉरिएट है, शायद ये एक सही दिशा देंगे बांग्लादेश को, लेकिन ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा है कि वो भी कट्टरपंथियों के गोदी में जाके बैठ गया। और जिस तरीके से प्रशासन, वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस, वहाँ की आर्मी इस तरीके के प्रोटेस्ट के प्रति निष्क्रिय है। कोई लॉ एंड ऑर्डर आपने 7 महीने में इस्टेब्लिश नहीं किया। एक आपको सबसे बड़ी चीज़ें थी लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश करना, और एक जो व्यवस्था वहाँ चरमराई थी, जो सड़कों पे लोग थे, जो उन्माद था, उसको खत्म करना था। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया और आपने इस कट्टरपंथी विचारधारा को और बढ़ावा दिया। यहाँ पे मोहम्मद यूनुस की सरकार पूरी तरह फेल होती हुई नजर आई और मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं इसमें आईएसआई का बहुत बड़ा हाथ था। पाकिस्तान के जिस तरीके से मिलिट्री और आईएसआई के लोग वहां गए, जिस तरीके से मिलिट्री ट्रेनिंग का कॉपरेशन हुआ, जिस तरीके से वहां आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, सीधा सीधा पाकिस्तान का वहां इन्वॉल्वमेंट दिखता है। और उनको भूलना नहीं चाहिए 1971 के पहले पाकिस्तान ने कितनी एट्रॉसिटीज की, क्या क्या नहीं जुल्म हुए, कितने रेप हुए, तमाम तरीके की मुक्ति बाहिनी खड़ी और आपको आजादी मिली। ये सारी चीजें भूल के आप कट्टरपंथियों के पास जाके बैठे हैं। आपने बांग्लादेश का नुकसान किया। मोहम्मद यूनुस की जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही बनती है बांग्लादेश के नागरिकों के प्रति। एक तरक्की करता हुआ मुल्क को आपने गर्त में ढकेल दिया और 7 महीने तक आप निष्क्रिय रहे। आप इलेक्शन कराने की बात आपने 3 महीने में की थी, लेकिन अभी उसका दूर दूर तक पता नहीं है। बिल्कुल, अवाम की बात आप सुन नहीं रहे। ये कट्टरपंथी कुछ लोग हैं जो इस तरीके का उपद्रव और आगजनी कर रहे हैं। नहीं, अब सवाल तो यही है कि वो सत्ता में बैठ गए हैं वैसे लोग, और वो लोग मोहम्मद यूनुस को कंट्रोल कर रहे हैं, और ये ज्यादा खतरनाक इशारा है बांग्लादेश के लिए।